हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजीसी मैथ्स। हम कहाँ चल रहे थे? क्लास 11 पे चल रहे थे। क्लास 11 का मैंने आपको क्या बता दिया था? सेट्स के मैंने आपको दो तीन टॉपिक आसानी से बता दिए थे। कौन कौन से टॉपिक थे हमारे? वो इंटरसेक्शन मैंने आपको बता दिया था, सबसेट्स मैंने आपको बता दिया था, यूनियन मैंने आपको बता दिया था। अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा हाँ, सॉरी, एक चीज, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको दो तीन टॉपिक और बता देता हूँ, ठीक है? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होते हैं और उसके बाद होता है इनफाइनाइट सेट। थोड़ा सा इसे समझ। फाइनाइट सेट हमारे कौन से होते हैं? फाइनाइट सेट वो होते हैं जैसे कि मुझे एक सेट दे रखा है। सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 ब्रैकेट क्लोज। ये मेरे फाइनाइट सेट है। मतलब 1 2 3 4 5 6 जो मेरा सेट है, ये मेरा फाइनाइट सेट है। इसके आगे और सेट नहीं है। मतलब एक सेट में सिर्फ 5 ही एलिमेंट है, मेरे से ज्यादा कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये मेरा फाइनाइट सेट होगा। उसके बाद होगा इनफाइनाइट सेट। अगर मैं लिखूं ऑल नेचुरल नंबर, अगर मैं ऑल नेचुरल नंबर की बात करूं तो 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है। इनफाइनाइट का सेट मतलब इसकी कोई लिमिट है ही नहीं, ये पूरा हमारा इन्फिनिटी तक है। ये हमारा फाइनाइट है और ये हमारा इनफाइनाइट है। आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक समझ में होगा, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको मैं रब कर देता हूँ। चलिए आज क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन मुझे दे रखा है, क्वेश्चन नंबर, आपको समझाने के लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और दूसरा मुझे एक सेट दे रखा है 3 4 5 6। और सी मुझे एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 6। फाइंड मुझे क्या करना है इसमें? मुझे फाइंड करना है ए यूनियन बी। पढ़ा रखा है तो आप कर लोगे ए यूनियन बी। दूसरा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी का सबसेट है। 3 3 3 मुझे दे रखा है ए इंटरसेक्शन सी। और 4 मुझे दे रखा है ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ए यूनियन बी। ये चार चीजें हमें फाइंड करनी है। अब देखो चार चीजें मैं कैसे फाइंड करूंगा। मुझे फाइंड करना है ए यूनियन बी। मतलब ए सेट के अंदर जो एलिमेंट हो, बी सेट के अंदर जो एलिमेंट हो, हमें क्या करना है? कंबाइन करके लिख देना आंसर। इसका आंसर मैं यही लिख देता हूँ, ए यूनियन बी। अब देखते हैं ए, एक 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, ठीक है। तो ए यूनियन बी जो मेरा होगा, ए यूनियन बी मेरा क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। ए यूनियन बी मेरा होगा, ए के भी मैंने इसमें एलिमेंट लिख लिए, बी के भी एलिमेंट लिख लिए, ठीक है। अगर ए एलिमेंट में, ए सेट में अगर जो एलिमेंट है वो बी सेट में भी है, तो इसका मतलब उसे सिर्फ एक बार ही लिखेंगे, हम उसे दो बार नहीं लिखेंगे। उसके बाद करते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्या ए जो है वो बी का सबसेट है? मतलब ए बी जो है, बी एलिमेंट ए सेट जो दे रखा है, क्या वो ए से निकला है? देखते हैं। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। 3 4 5 6, 3 4 5 6 नहीं, इसका आंसर नहीं होगा। ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। अगर क्वेश्चन में मुझे दे रखा होता बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये तो ट्रू है कि ए का सबसेट बी है, क्योंकि बी जो है किससे निकला है? मेरा ए से निकला। तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब मुझे लिखना है ए इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। अब देखते हैं ए और सी में कॉमन क्या है। ए और सी में देखते हैं कॉमन क्या है। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 नहीं है, 6 है। तो ए इंटरसेक्शन सी मेरा क्या होगा?
1 2 3 4 और 6, 3 हमने कर लिए। अब थोड़ा फोर्थ पर आते हैं, ध्यान से देखिए। ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी हमने क्या निकाला है, तो ए इंटरसेक्शन सी मेरा क्या होगा, 1 2 3 4 6 यूनियन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मेरा कितना निकला है, 1 2 3 4 5 6। अब मुझे क्या लिखना, इन दोनों में कॉमन लिखना। इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन वही है। तो अगर मैं इसको लिखूंगा 1 2 3 4 5 6, आंसर। चारों पॉइंट हमने सॉल्व कर लिए। आई होप कि चारों आपको समझ में आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसे नोट करना है तो आप इसे नोट कर सकते हैं, बाकी मैं इसे इरेज कर दूंगा, कोई बड़ी चीज है नहीं वैसे ये। मुझे एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5, दूसरा मुझे सेट दे रखा है 3 4 5 6। अब मुझे इसमें बताना है कि ए बिलोंग टू 1, क्या ए जो है 1 जो है ए में बिलोंग करता है, देखते हैं। ए बिलोंग टू 1, ठीक है। अब मैं लिखूं बी बिलोंग टू 7, क्या बी सेट के अंदर 7 है, नहीं है, मैं क्रॉस लगा दिया। अब अगर मैं इसमें लिखूं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्या ए बी का सबसेट है, देखते हैं। 1 2 3 4 5 9 3 4 5 6 नहीं है, ए जो है बी का सबसेट नहीं। या बी जो है वो ए का सबसेट है, क्या बी ए में से निकला है, नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं लिखूं 5 बिलोंग टू बी, क्या बी सेट के अंदर 5 है, नहीं है, नॉट। मुझे दो अगर सेट दे रखे हैं ए बी सी डी डॉट 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 जेड, अब इस सेट को मैं कैसे लिख सकता हूं, इस सेट को मैं लिख सकता हूं, अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो इस सेट को मैं कैसे लिख सकता हूं, इस सेट को मैं लिख सकता हूं ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ अल्फाबेट्स, एक्स जो है हमारा अल्फाबेट्स। मुझे एक सेट बनाना है, उसमें क्या लिखना है, मुझे सारे अल्फाबेट्स लिखना है। अब अल्फाबेट्स में तो हमारे के सारे आ गए, ए से लेकर जेड तक आ गए, ये हमारा सेट है। ये मैंने कौन सी फॉर्म में लिख दिया, ये मैंने से सेट, बताइए बच्चों कौन सी फॉर्म में लिख दिया मैंने इसको, बताइए मुझे। ये मैंने लिखा बेटा सेट रोस्टर फॉर्म। ठीक है, आई होप कि यहां तक आपको समझ में आएगा। इस चैप्टर में, सेट चैप्टर में सिर्फ इतना ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आपकी 11 की एनसीईआरटी में सिर्फ आपको यही टॉपिक पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच, थैंक यू।